अरे के बात पियर का चाचा वो क्यों कहे, हमारू चाचा ना हुआ, हमारा तो भाई हुआ। उनको जो लड़का बड़े सो जो दोनों कहते हैं ना कि मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन। अरे तो भरत शत्रुघ्न तो भी रहो, 4 भाई रहले, और लोग कहाँ जाइए भैया, उनके विषय में कभी सोचले हवा। तो अब तक करबे कि जब भरत शत्रुघ्न के तू अलग कर दिल, आरामे लखन के लेके तू अपना पूजा पाठ कर कि तो के बीजेपी से मिलल 8 गो सीट तो बापे बेटा लड़ले, समाजवादी पार्टी से मिलल 17 सीट तो बापे बेटा लड़ले, और उसके बाद में फिर तो के जौन भी सीट मिलत बाटे तो बापे बेटा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, राष्ट्रीय सचिव उनकर लड़का, राष्ट्रीय महासचिव उनकर लड़का, राष्ट्रीय में जो सरकारी बाटे उनकर बहनोई, राष्ट्रीय में और जो सरकारी बा उनकर मेहरारू, राष्ट्रीय में उनकर फिर लड़का पैदा हो गया, शनाख्ती परिवार, कुल परिवार एकदम परिवार। हिंदुस्तान में राजभर समाज की औकात को दिखाना चाहता हूँ। सो आप ही के कंधे पर बंदूक क्यों न रखकर इस समाज के द्वारा दिखलाया गया, जो समाज ने आपको दूल्हा बनाया, और आज की डेट में आप पूरे समाज को इस वक्त देख सकते हैं कि राजनीतिक सरगर्मियां चरण सीमा पे। हालांकि देखा जाए तो पहले सदर सीट का चुनाव होगा, अभी तय नहीं है, और पंचायती राज का भी चुनाव होगा 26 में, और 27 में विधानसभा का चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में। लेकिन सारी पार्टियां ने अपना दमखम लगाना शुरू कर दिया है, वो चाहे पियरका चाचा हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे महेंद्र राजभर हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो। सभी लोग अपना दमखम लेकर निकल चुके हैं फील्ड में। और उसी कड़ी में मेरे साथ जुड़ चुके हैं सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेता अक्षय कुमार राजभर, जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख है। स्वागत है आपको सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को भी, और जो चैनल को जो देखते हैं उस सबका मैं हाथ जोड़ते हुए मैं उन लोगों के चरणों में अपना उन लोगों से आशीर्वाद लेने का काम करूंगा कि जो आपके चैनल के माध्यम से सब जगह आवाज़ नेताओं की पहुंच रही है। सबसे पहले यही सवाल रहेगा कि आप किसी और पार्टी में थे, आज सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का अपना दामन पकड़ लिया, कैसे ख्याल आया और क्या समझ कर आए गए सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी में? देखिए, आपने कहा कि आप कहीं और पार्टी में थे जी, यह सच्चाई है कि सर्वप्रथम तो जब ओम प्रकाश को स्टैंड हमने किया 2000 से 7 तक मैं उनके साथ रहा, और जब उन्होंने मुझे भगा दिया तो हम तो राजनीति से संन्यास लेना चाहता था, परंतु फिर हमने सोचा कि अगर मैं संन्यास ले लूँगा तो कल के लिए यह पूरे समाज को खा जाएगा व्यक्ति, तो मुझे कहीं जाना है। तो मैंने सोचा कि कहाँ जाना है, तो पिछड़े के नाते मैं माननीय मुलायम सिंह जी बाबू जी हमारे पूरे इस प्रदेश के वो नेता रहे हैं और पिछड़े वर्गों का रहे हैं, तो मैं उनके साथ चला गया, पार्टी ज्वाइन किया, और पार्टी ज्वाइन कर 14 तक मैं रहा उनके साथ, और सम्मान भी मिला समाजवादी पार्टी में। और वहाँ से मुझे किसी भी तरह का दिक्कत नहीं रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्लस आरएसएस, तो आरएसएस जो है मुझे अपने घर से उठाकर लेकर चली गई अपने पास, और लोकसभा चुनाव 2014 का मुझे लड़ना चाहा। उस 2014 को चुनाव को लेकर हमने उन लोगों से कुछ वार्ता हुआ, तो उन लोगों ने कहा कि आरएसएस जो है पूरे समाज की बात करती है, समाज के नाते उन लोगों के साथ मैंने जुट गया। तब से 14 से वो मेरे नाम का लोकसभा था, जिसमें नए पुराने के मामला आया गया, तो हरिनारायण जी को बीजेपी के द्वारा नाम आया और आरएसएस के द्वारा मेरा नाम आया। आरएसएस का मत था कि नए को लड़ाया जा, बीजेपी का मत था कि पुराने को लड़ाया जा। हमसे पूछा गया तो हमने कहा साफ शब्दों में कि पूरे हिंदुस्तान में मात्र एक ही टिकट मिला राजभर को, कोई पार्टियां किसी ने नहीं दिया 2014 में, और वह ओम प्रकाश राजभर उस समय समाजवादी पार्टी का साथ दिए थे, और हरिनारायण को हम लोगों ने चुनाव जिताया। जिताने के बाद उस समय ओम प्रकाश काफ़ी भयंकर बगावत किए, और उसके बावजूद हम लोग चुनाव जीत गए बीजेपी से। पूरे हिंदुस्तान में राजभर जो जहाँ रहा सब बीजेपी को भी वोट किया। और उसके बाद 17 में ओम प्रकाश जब जान गया कि मेरे पास कोई राजभर अब नहीं रह गया, 85% राजभर बीजेपी में आ गया था, तो उसके बाद में यह जब जान गया कि मेरे पास कोई नहीं रहेगा, नहीं है, तो वह माननीय अमित शाह जी को पकड़े। अमित शाह जी को पकड़कर उनके पास मजबूरी थी बीजेपी में आना, और बीजेपी में वो आए, और उसके बाद हम लोग बगावत किया ओम प्रकाश जी का जंतर मंतर दिल्ली पे। अखिल भारतीय एक राजभर संगठन है, उस संगठन के माध्यम से हम लोगों ने बगावत किया। अमित शाह जी ने बुलाया, और अमित शाह ने कहा कि देखो ओम प्रकाश एक तुम्हारा परिवार है, भाई है, बगावत नहीं करनी है, 10 सीट बीजेपी के द्वारा राजभर को मिलेगा, और ओम प्रकाश को मैं अपने तरीके से लेकर चलूँगा। और जो जैसे जिस तरह से
आप अपने को देखो और उनको मैं अपने तरीके से देख लेंगे। हमने कहा कि स्वागत है, जब इस तरह की अगर बात है तो हम लोग अपना चले आए घर, और आने के बाद हम लोग कारण में कि ओम प्रकाश को कोई बगावत नहीं किया, चले आए घर। घर आने के बाद में अखिल भारतीय राजभर संगठन का एक 24 तारीख को मीटिंग हुआ हिंदी भवन में। 25 तारीख को ओम प्रकाश जी ने मुझे खुद बुलाया था, और उस समय ओम प्रकाश जी ने खुद हमसे कहा कि प्रमुख जी, मैं चाहता हूं कि आपका मैं कर्ज भर दूं, क्योंकि आज आपका दिन है कि मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया, और आपको मैं यहाँ से चुनाव लड़ा देना चाहता हूँ। तो हमने ये शब्द कहा कि अध्यक्ष जी देखिए, मैंने किसी को कर्जदार नहीं बनाया, मेरा एक फर्ज था, क्योंकि बीजेपी से भी जब आए तो बीजेपी में भी उनको 8 सीट मिले। 8 सीट के बाद में हमने उनसे कहा कि जो 8 आपको मिलेगा और जो 10 हमको मिलेगा बीजेपी द्वारा, तो वह व्यक्ति जो चुनाव जीतेगा कद मजबूत आप ही का होगा। तो उन्होंने साफ शब्द में कहा था कि प्रमुख जी, बीजेपी से एक भी राजभर को मैं चुनाव नहीं लड़ने दूंगा। हमने कहा क्यों? तो इसलिए कि जो बीजेपी से राजभर चुनाव लड़कर जीत कर अगर आ जाएगा तो मैं उनकी भाषा बोल रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि वो ससुरा गाली किसको देगा, ओम प्रकाश राजभर को, तो मैं अपने रास्ते में काटा क्यों हूँ। तो हमने कहा कि जय सुहलदेव सर, मैं चल दिया। आने के बाद उन्होंने कहा कि सुनिए, हम कल की बोलिए। तो उन्होंने कहा कि आपका शाम तक मैं इंतज़ार करूंगा मोबाइल का। हमने कहा कि धन्यवाद, स्वागत है आपका, कम से कम आपने एक मौका तो दिया मुझे सोचने समझने का। 3 दिन बीत गया, कोई हमने समझौता की बात नहीं किया उनसे। और कलना काझारी के ललन राजभर जी हैं, उनके द्वारा जब भेजा गया पुनः, तो उस समय उन्होंने हमसे कहा कि प्रमुख जी, अध्यक्ष जी आपको बुला रहे हैं, आप चलिए। हमने कहा काहे लिए? तो उनका नाम है कि भाई आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि अनेक प्रकरण किसी तरह से उनको लाइए। हमने कि कैसे हमको लेना जाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपया, 4 चक्के की गाड़ी, राष्ट्रीय महासचिव का दर्जा, और इस सीट में चारों दूंगा, बाकी अक्षय जी मेरे साथ आ जाए। हमने साफ शब्द में कहा कि मैं जहाँ हूँ संतुष्ट हूँ, और बिकने की बात है तो इस धरती पर कोई पैदा नहीं जो अक्षय कुमार को खरीद ले, क्योंकि उसको ओम प्रकाश जी भी जानते हैं कि जिस समय मैं चुनाव लड़ रहा था 2004 में, मुख्तार अंसारी 20 लाख में हमको उस समय खरीदने का कोशिश कर रहे थे। हाँ, तो हम वही रामपुर राजभर है जो उसने साफ शब्द में कहा कि उसका सर कलम हो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है, न बिक सकता है। तो सवाल एक है कि हम लोग स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, हम लोग समाज की राजनीति करते हैं, हम लोग किसी जात की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोगों के हमारे अपने पर्सनल की बात करिए अगर, तो इस हिंदुस्तान में जात मात्र 2 है, स्त्री और पुरुष। बाकी पूरा समाज का नेतृत्व करना, कोई भी क्यों ना सांसद विधायक मंत्री हो चाहे प्रधान हो, सबको हक बनता है कि यह पद जो मिलता है सबको एक तो तरीके से लेकर चलना चाहिए। जो अगर ऐसा काम नहीं करता है उसको अपने उस पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरा अपना यह सोच है जी। तो फिर मुलाकात कैसे हुआ महेंद्र राजभर जी से? महेंद्र राजभर से मुलाकात जब हमारा हुआ 11 वर्ष यह समाजवाद बीजेपी ने मुझे अपना वो कहा कि हम चुनाव लड़ाएंगे, देंगे, लेकिन टेंगे वाला काम हो गया। हमको जो है एक जो जीन जो विशाल जीन होता है, तो उसको कुछ ऐसे जो जादूगर होता है लोग कि सोचता है कि यह है नामवर, इसको कैद कर दें तो सबका सफाया कर देगा। तो वो मुझे बहुत बारीकी से, मुलायमी से हमको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोतल में कैद कर दिया, और उसके बाद ओम प्रकाश का सह मिल गया था। इसलिए कि ओम प्रकाश जानता है कि मेरा कोई अगर जवाब इस धरती पर तो अक्षय कुमार राजभर है, और ओम प्रकाश राजभर की वजह से अब तक मुझे बीजेपी में भी कोई पद नहीं मिला, आना कोई लोकसभा 17 में भी मेरा था। ओम प्रकाश राजभर कटाक्ष करते थे? हाँ, हमेशा वो कटाक्ष किए हैं। देखिए, अगर ओम प्रकाश के पास अगर औकात अगर है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो क्यों खाली मांगता है कि हमको मात्र मांगेगा विधानसभा कि हमको इतना सीटें चाहिए, लेकिन प्रेस इशू बना देगा कि हमको मऊ सदर चाहिए, क्योंकि वो मऊ सदर मेरा है। अब लोकसभा में आइए, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। अगर 4, 5, 7 मांगता है तो जब जानेगा कि नहीं प्रमुख जी का यहाँ घोषित से टिकट फाइनल होने जा रहा है बीजेपी से, तो कहे कि नहीं राजभर का नेता मैं हूँ, तो राजभर का नेता मैं हूँ, तो जो मैं कहूँगा वो आप लोग करना है, और आपको अक्षय को चुनाव नहीं लड़ना है, मेरा बेटा लड़ेगा, मैं लड़ूंगा। तो फिर उस सीट को ले लेते हैं। यह 19 में भी यही घटना घटा, फिर 22 में भी वही घटना घटा, 17 में भी वही घटना घटा, और 24 में भी मेरा लोकसभा था। लेकिन जब मैं जान गया कि ओम प्रकाश जहाँ रहेगा
वहाँ हम राजभरों का किसी का कोई मतलब मायने नहीं है। इसलिए मुझे मजबूर होकर बीजेपी को छोड़ना पड़ा और माननीय अखिलेश जी के साथ हमारे माननीय महेंद्र राजभर जी सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाकर जो तालमेल से जो चलने का कसम खाया और उनके हम लोग गए थे। हम 2 तारीख को पार्टी फिर पुनः वहाँ ज्वाइन किया माननीय अखिलेश जी के बीच में, और मैं फिर पुनः वहाँ से कसम खाया कि जहाँ पहली बात तो भैया एगो ही हो ना कि अच्छे का जहाँ पाँव रहेला ना सरकार में हम रही ना, जकर कृपा हम तो ना बता पाप, लेकिन हो जहाँ हम रह सरकार में रह। और आज भी हम कहते हैं कि आज माननीय महेंद्र जी के द्वारा हम आज समाजवादी पार्टी और दोनों भाई का तालमेल के साथ आज हम लोग एक साथ ही जा, और समाजवादी पार्टी का सरकार 27 में बनी। एक हिंदुस्तान में केहू के पास औकात पावर नहीं के कि केहू रोक ले, ये हम चैलेंज के साथ कहते हैं। वंशवाद में अखिलेश परिवारवादी पार्टी चलाते हैं। देखिए परिवार मीन्स क्या होता है और वंश मीन्स क्या आता है, वो वंशवाद में है, और परिवारवाद मीन्स होता है कि हम 507 परिवार भाई हैं, वो परिवारवाद में आता है। और ओम प्रकाश परिवारवाद में नहीं है, वंशवाद में है। वंशवाद मीन्स सिर्फ उसका अपने जड़ से उसका बेटा हो, उसका नाती हो, उसकी बीबी हो, वो हो, यह वंशवाद है। अब एक चर्चा है कि छोटे बेटे को उतारेंगे सदर वाली सीट पे। अरे भैया वो तो लइका बा, वो तो जब माननीय मुख्तार अंसारी जब चुनाव लड़त रहे, सीट हमार रहे, हम और उनके सामने हम अपना आमना सामना लड़े के हम अपने पास क्षमता रखले रही। अब रह गई बात, वो तो लइका बा, हमारा लड़का 38 वर्ष का बा। आज जब ओम प्रकाश की बात करत बड़ा भैया ना आप, तो ओम प्रकाश अक्षय कुमार से सीनियर ना हम, वो जूनियर हम जब ब्लॉक प्रमुख रहली तो वो जीरो रहना, कुछ ना रहना। अब मालूम पड़े ना कि गोड़वा बेवाई फाटल रहे, आई कपड़वा चपलवा वैसन रहे कि जो कहे के ना बा। हवाई जहाज में चल रहा आज हवाई जहाज में ठीक है, तो किस्मत तकदीर नसीब की बात है। जिसके नसीब में जो लिखा है हवाई जहाज में चलना, जिसको फिर हवाई जहाज से जब गिरेगा ना तो जिस तरह से हवाई चप्पल तो छोड़िए ना, वो भी नसीब नहीं होगा। कितने लोग मरे हैं अभी, उस तरह से उसकी मौत होगी। कुत्तों का मौत अभी बढ़िया, बाकी जब उसकी मौत होगी ना तो कोई देख ही नहीं पाएगा कि कहाँ गया, क्या हुआ नहीं हुआ। चलिए, महेंद्र राजभर को जिस तरह थप्पड़ मारा गया मंच पर बुलाकर इनवाइट करके कार्यक्रम के तहत ब्रजेश राजभर के द्वारा, क्या कहेंगे? भाई देखिए, ये तो सोची साजिश समझी साजिश है। यह माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का ये सब देन है, क्योंकि बनारसी जितने हैं सब ठग हैं, और बनारसी हमारे पूर्वांचल को ठगने में लगे हैं। और हम लोग चैलेंज साथ कहते हैं कि जितने बनारसी, चाहे अनिल राजभर हो या चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, ब्रजेश राजभर, तो कोई भी बनारसी क्यों ना चाहिए और ठग हो, उन लोग को कतई ये पूर्वांचल के लोग नहीं मानेंगे। मैं चैलेंज साथ कहना चाहूँगा, क्योंकि ये सब साजिश है। और चाहते हैं लोग कि बनारस ही सिर्फ पूर्वांचल को चलाएगा। अरे भैया, पूर्वांचल के बनारस चाहिए आके हमने कैसे तो लोग किला गाड़ देते वालो, लाले लाले टमाटर कहते हो कि हम न बोध है जी उसारा पर कहीं जा, तो यही तो लाले लाले टमाटर यहाँ से तू पौला हो कहने में कि यहाँ के पैसा रुपया लेके अपना घर दुकान जो उसमें झोपड़ी रहल ओम प्रकाश राजभर का, आज झोपड़ी के बाद आज वो महल बन गई बा, जिस तरह कृष्ण जी का महल बनल है, सुदामा जी बनाए थे मथुरा में। और उसके बाद में करे में कि है जी किला जो बाटे, वो किला क्या कर ओम प्रकाश की बाप कहो, हम लोग के समाज चंदा वसूल के केंद्रीय करा ले रहे, और केंद्रीय करा ले रहे, आज के बाद आज मेहरारू के नाम से वो दे दिले, उस समाज का पैसा है, उनकी बाप का हो। तारामणि राजभर हो, अच्छा आरामणि राजभर हो, चाहे खाड़ामणि राजभर हो, वो सब एक ही सब उठ के हैं सब। हाँ, आज उसके नाम से है, और उनके कितने वो तारामणि हो गए उसको कौन जानता है, वो जाने और जाने। बाप बेटाओं में क्या क्या हुआ भी आप जानते होंगे, एक पीछे भी घटना घटी है। तो उन लोगों की क्या बात किया जाए, जिसका कोई ठीक है, उनके नसीब में तकदीर में था, और उनको जो बनना था वो बन गए। लेकिन 27 के बाद ओम प्रकाश की कहानी ख़त्म है, और फिर दोबारा वो जहाँ आए वही उनको जाना है। हाँ, यह है कि कई सौ करोड़ों रुपया के मालिक बन चुके हैं। उनका पैसा कमाना मकसद था, पैसा कमा लिए, पैसा से भरपूर है, उनके बाल बच्चे औलाद भी कह रहे हैं कि अपना जीवन जी लेंगे। लेकिन अब ये बाप बेटा चाहे कोई चाहे कि हम कोई चुनाव लड़ सकते हैं, आज जीवन चुनाव नहीं जीत सकते हैं लोग। मैं चैलेंज साथ कहना चाहूँगा। एक चीज़ और है कि जिस तरह विजय दिवस मनाया गया 10 जून को, यशस्वी मुख्यमंत्री जी और पियरका चाचा का कार्यक्रम था, तमाम समाज के लोग पहुंचे थे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजभर टाइटल क्यों नहीं जोड़ा गया महाराजा सुहेलदेव राजभर के पीछे? यह तो देखिए, यह तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इतिहास की बात करेंगे तो यह 2000 पहले से हमारा राजभर समाज, यह भारतवर्ष हम असली मूल्य, ये राजभर समाज, यह भारतवर्ष का मुख्य धरोहर यह वंश है। अब भारतवर्ष भी भरों के ही नाम पर बना हुआ है, और यह राजभर जात भर मुगलों से भी लड़ने का काम किया, अंग्रेजों से भी लड़ने का काम किया। जो भी लोग कोई आया,
सबसे लड़ने का काम किया। और आज जो भी आज स्थितियाँ देख रहे हैं, आज जो भी जितने गरीब देख रहे हैं, चाहे जिसको कोई भी रूप में देख रहे हैं कि आज बहुत काफ़ी छीन भिन्न है, तो ये बताइए, जिसका राज चला जाए, जिसका अगुआ मर जाए, जिस माँ बहन का माथा ख़त्म हो जाए, उसका पति न रहे, फिर उसका क्या हाल होगा। आज वो हमारा यह समाज अगर दर दर जो भटक रहा है ना, ये भारत के धरोहर संपत्ति है, आज भटक रहा है ना, उसके विषय में कोई सोचने वाला नहीं है। आज मान लीजिए कि राजनाथ सिंह ने है, राजनाथ सिंह भी कहने में कि राजभर की बात आती है, वो भी राजभर हैं लेकिन सिंह लिखते हैं। और राजनाथ सिंह, बीजेपी में राजनाथ सिंह और प्लस अमित शाह, हम दोनों को चैलेंज के साथ कहना चाहूँगा कि बीजेपी में सबसे बड़ा अगर बदफरोश कोई अगर है तो अमित शाह और राजनाथ सिंह। क्योंकि अमित शाह ने कहा था कि 2017 में मैं 10 सीट दूंगा। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहूँगा कि अमित शाह आप बताओ ना भैया, कितने दिए हो राजभर को टिकट। उसके बाद में कहने में कि राजनाथ सिंह की बात करेंगे, जब हम लोग 14 का सीट तो हम लोग जीत ले लोकसभा का, तो वही राजनाथ सिंह ने कहा कि आप लोग देखो राजभरो, केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार को बनाओ और आने वाला समय जो 27% जो आरक्षण है हम 3 में बांट दिया हूँ। जो यादव सबसे मजबूत है वो पहला नंबर पर जाएगा, उससे नीचे एक कौम है वो जाएगा, उसके नीचे राजभर जात की लोग वो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब अगर इस तरह का उन्होंने कहा कि हम देंगे, और मैं राजनाथ सिंह से पूछना चाहता हूं कि अरे भर के नाम पर आप भी कलंक हो, क्योंकि आज तो आप वहां पर पहुंचे हुए हो भैया, जहाँ कहने की बात है। आज अगर मोदी जी के बात कोई अगर है तो आप हो, परंतु आप राजभरों के लिए उन्होंने भी लड़ाई नहीं लड़ा, पिछड़ों के लिए उन्होंने भी लड़ाई नहीं लड़ा। तो मैं क्या कहूँ, ये लोग जितने जो ऊपर के जो राजनेता जो लोग हैं, जो समाज के लोग बात करते हैं, अगर समाज के लिए कोई मरने मिटने वाला नहीं है, सिर्फ अपने पेट के लिए है, सब अपने पॉकेट के लिए, अपने बच्चों के लिए है। समाज जाए भाड़ में, बस इन लोग का ये सोच है, ये सपना है, अब अकेले से कुछ होना नहीं है। आज समाज तो हमारा अपने गट्टों के बलाई पे, गट्टों के कलाई के बल पे ये जी खा रहा है। चाहे वो शराब की बात कोई करता है अगर, तो शराबी की बात करता हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि शराब बंदी बंदी बंदी, तो क्यों अब तो 3 शराब हो गया। अब तो एक जगह पहले शराब बिकता था, वहाँ पर कहा कि हाँ, अब कहने में कि अंग्रेजी की भी शराब वहाँ होगी और कहने में कि बियर के भी होगी। तो भैया कहाँ से ख़त्म करना चाहिए। और बीजेपी और उसमें जो नेता लोग हैं, वही उम्र का साहब जो कहने कि हम इसको बंद कराना चाहता हूँ, तो बढ़ाने काम किया है। कहाँ लड़ाई लड़ रहा है लोग। अब जहाँ तक आपने पूछा है सोलदेव राजभर की बात, तो सोलदेव की राजभर तो मीटिंग तो उन्होंने कराया है। अगर महाराज जोगी जी ने सरकार में है, मिनिस्टर है, हाँ मिनिस्टर है, सरकार में है, अगर जोगी जी ने राजभर नाम शब्द नहीं संबोधित किया हमारे महाराजा सुहेलदेव जी का, तो यह तो अपमान पहले ओम प्रकाश राजभर का है कि जहाँ तुम हो वहाँ अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाए तो तुम समाज को कहाँ का अधिकार दिला पाओगे। यहाँ तक कि मंच पर बिजली राजभर को बिजली पासी बता दिया। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। जो भी देखिए ठीक है, अगर पासी हो चाहे कुछ भी हो, तो ओम प्रकाश राजभर तो खुद भी यार है, वो तो खुद भी यार है। वो तो राजभर की बातें नहीं जाती है, तो लेकिन गलती हम लोगों की है कि उनकी लड़की का शादी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र जी जो हैं, इनके खास पट्टीदार परिवार में शादी करा दिया गया, वहीं से उनका उत्पत्ति हो गया भर 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 भर, और राजभर 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 कहलाने लगे। नहीं तो बिहार हैं। चलिए, काफ़ी बेबाकी अंदाज में सवाल जवाब हुआ और काफ़ी तेवर में जाने जाते हैं अक्षय कुमार राजभर, जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख रतनपुरा मऊ की धरती से आते हैं। और भली भांति इन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का, सुहेलदेव सम्मान पार्टी का दामन पकड़ा हुआ है और इन्होंने आगाज भी कर दिया कि 27 में हमारी जीत होगी। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।